ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है जगत उत्पत्ति। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हे निदाग, जो तू बंद मोक्ष को पूर्वोक्त रीति से माया रूप नहीं माने तो कहो बंद मोक्ष का क्या स्वरूप है? दृष्टा रूप है व दृश्य रूप है। दोनों में बंद मोक्ष को एक रूप तो कहना पड़ेगा ही, क्योंकि दृष्टा दृश्य से कोई पृथक तीसरा पदार्थ तो है नहीं, दो ही है। जब बंद मोक्ष को सच्चित आनंद स्वरूप दृष्टा मानोगे तो सच्चित आनंद स्वरूप ही बंद मोक्ष हुए, पृथक न हुए। सो सच्चिदानंद स्वरूप तू ही है। तुझको बंद की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति वास्ते कर्तव्य करना निष्फल है, क्योंकि तुझे चैतन्य ते पृथक बंद मोक्ष को अभाव है। तैसे ही हे राजन, जब बंद मोक्ष को दृश्य रूप मानोगे तो भी अंतःकरण सहित बंद मोक्ष के दृष्टा तुझ सच्चित आनंद स्वरूप को ही बंद की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति वास्ते यत्न करना योग्य नहीं। तात्पर्य यह है कि दोनों प्रकार से तुझको बंद मोक्ष वास्ते कर्तव्य नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप स्वतः सिद्ध ही बंद मोक्ष से रहित निष्कर्तव्य है। तिसमें कर्तव्य बुद्धि ही भ्रांति है, सो भ्रांति ही बंद मोक्ष का रूप है। निष्कर्तव्य में कर्तव्य भ्रांति के दूर करने में ही गुरु शास्त्र वैराग्य आदि साधनों की सफलता है, कोई स्वरूप की प्राप्ति में सफलता नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप आगे ही प्राप्त है। गुरु शास्त्र को नवीन प्राप्ति नहीं करनी। इससे तू आपको अस्थि भांति प्रिय रूप सर्वात्मा जान, जो सर्वरूप होवे। हे मैत्रेय, इतना कहकर वामदेव ने कहा, हे रहुगण, इस प्रकार सर्व के सारभूत आत्मा का निदाग को उपदेश कर ऋषभदेव चले गए। तब निदाग ने अस्थि भांति प्रिय सर्वरूप आपको जाननेवत जाना। तैसे ही हे राजन, तू भी आप सहित सबको सर्व को अस्थि भांति प्रिय रूप जान व माया से लेकर देह पर्यंत सब नाम रूप दृश्य का आपको साक्षी दृष्टा जान। जिसको यह निश्चय है प्रकट अनेक प्रकार के नाम रूप संसार तिसको भासता भी है, परंतु एक आत्मा ही जानता है। जैसे अनेक घटपट आदि अज्ञानी को प्रतीत होते भी विचारवान एक पृथ्वी ही जानता है। जैसे स्वप्न पदार्थ अनेक रूप प्रतीत होते भी स्वप्न दृष्टा के ज्ञाता को सर्व स्वप्न दृष्टा रूप है। तैसे नाम रूप भिन्न भिन्न भासते हैं, पर मूल सर्व का आत्मा एक ही है। इस हेतु अज्ञानियों की दृष्टि त्याग विद्वानों की दिव्य दृष्टि को ग्रहण कर ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत तक प्रकाश अपना ही जान कि सर्वस्ति भांति प्रिय रूप मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पराशर ने कहा, है मैत्रेय, इस प्रकार रामदेव के अमृत रूप वचन सुनकर रहुगण राजा कृतकृत्य होकर वामदेव के समान स्वतंत्र मन वांछित स्थानों में विचरने लगा और वामदेव जड़भरत भी चले गए। हे मैत्रेय, पुनः जड़भरत विचरता हुआ अपने जन्म स्थान को आए जड़भरत को देखकर माता पिता ने मोह कर कंठ लगाया और भाइयों ने भी प्रीति कर ऐसा समझा कि जड़ है तो भी हमारा भाई है। जड़भरत को मीठा भोजन दिया। पीछे पिता हाथ पकड़कर एकांत स्थान में ले जाकर प्रीतिपूर्वक पूछने लगे, हे पुत्र, वचन क्यों नहीं कहता? तुझको किसी का भय है व जान के नहीं कहता। साच कहे तू मुझको योगी भासता है, क्योंकि जिसको सुख दुख हर्ष शोक मान सम्मान अपमान एक समान है वही योगी है। कहे इस संसार समुद्र से पार कैसे हूँ? हे मैत्रेय, जड़ भरत ने विचारा अब वचन करना योग्य है। तब पिता का वचन सुनकर हंसा, पुनः रुदन करने लगा। यह देखकर पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा हंसना रोना क्यों कर है? जड़ भरत ने कहा, हे पिता, मेरे हंसने रोने से तुझको क्या प्रयोजन है?
पर हंसना सुख से होता है, रोना दुख से होता है। सुख दुख दोनों पुण्य पाप रूप कर्म से होते हैं। पुण्य पाप रूप कर्म इस देह से होते हैं। देह उपलक्षित सर्व जगत जान लेना और देह रूप जगत अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप के अज्ञान से होता है। सो अज्ञान अपने सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान से दूर होता है। इससे हे पिता स्वतः ही वार पार से रहित अपने स्वरूप को जान, जो हंसना रोना रूप संसार समुद्र से पार होवे, अन्यथा न होवेगा। जैसे घटाकाश स्वतः ही घट रूप समुद्र के वार पार से रहित है, घट दृष्टि से नहीं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।